भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। ये वो दौर था जब पहली बार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक छत्र के नीचे लाने का सपना साकार हुआ था। आज हम इस महान साम्राज्य की पूरी कहानी सुनेंगे, जो 321 ईसा पूर्व से शुरू होकर 185 ईसा पूर्व तक चली। ये कहानी है वीरता, बुद्धिमत्ता और अंततः एक महान सभ्यता के उत्थान और पतन की। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत एक दिलचस्प कहानी है। उस समय मगध पर नंद वंश का शासन था, जिसका राजा धनानंद था। लोग उससे बहुत परेशान थे क्योंकि वो एक अत्याचारी शासक था। उसकी क्रूरता और भ्रष्टाचार से पूरा राज त्रस्त था। इसी दौरान चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक युवक सामने आया, जो वैश्य जाति से था। कहते हैं कि वो एक साधारण परिवार से आता था, लेकिन उसमें राजा बनने के सारे गुण मौजूद थे। उसके साथ था एक महान विद्वान और रणनीतिकार चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति और युद्ध की बारीकियां सिखाईं। वो एक ऐसा गुरु था जो अपने शिष्य में एक महान सम्राट बनने की क्षमता देख सकता था। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। पहले चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम के इलाकों पर कब्जा किया। ये एक चतुर चाल थी, क्योंकि सिकंदर के जाने के बाद वहां शक्ति का खालीपन था। फिर उसने एक मजबूत सेना तैयार की और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला किया। 321 ईसा पूर्व में धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त का शासनकाल 321 से 298 ईसा पूर्व तक चला। उसने अपने साम्राज्य को पश्चिम में अफगानिस्तान तक और दक्षिण में दक्कन के उत्तरी हिस्सों तक फैलाया। 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्यूकस निकेटर के साथ एक महत्वपूर्ण संधि की, जिसमें उसे पंजाब का इलाका मिला और बदले में उसने 500 हाथी दिए। ये संधि दिखाती है कि चंद्रगुप्त एक कुशल कूटनीतिज्ञ भी था। चंद्रगुप्त की प्रशासनिक व्यवस्था बेहद उन्नत थी। उसने एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली बनाई, जहां राजा सबसे ऊपर था। उसके पास एक मंत्री परिषद थी, जिसमें 3 से 4 मंत्री होते थे। पूरा साम्राज्य प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का अपना गवर्नर होता था। पाटलिपुत्र शहर का प्रशासन 30 सदस्यों की एक नगरपालिका चलाती थी, जो 6 बोर्डों में बटी हुई थी। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का शासन 298 से 273 ईसा पूर्व तक चला। उसने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते थे, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। उसके समय में मौर्य साम्राज्य और भी मजबूत हुआ। वो एक योग्य प्रशासक था, जिसने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। लेकिन मौर्य साम्राज्य की सबसे चमकदार अवधि आई अशोक के साथ। अशोक 268 से 332 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा।